हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स में कवर करते रहता हूँ। एंड एक ऐसी ही एक बहुत ही पॉपुलर रिपोर्ट होती है। किसकी रिपोर्ट होती है? वो होती है नाइट फ्रैंक की। यस दोस्तों, नाइट फ्रैंक की अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने इंडिया के ऊपर एक और नई रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है। एंड वही रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश करने वाला हूँ। नाइट फ्रैंक ने यहाँ पे क्या किया है कि इंडिया में मतलब देखा गया कौन सी सिटी अच्छा कर रही है, लोग कितने कमाई कर रहे हैं, राइट, कितने लोग अमीर बन रहे हैं, कितने लोग मतलब सुपर बिलियनियर बन रहे हैं। इससे रिलेटेड अलग अलग वो डेटा निकाल कर अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। एंड एज अ शेयर मार्केट इन्वेस्टर आप सभी लोगों को पता है कि हमें इन डेटा से रिलेटेड लॉन्ग टर्म के हिसाब से विचार करना होता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है और कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं कर सकता है। डेफिनेटली इस रिपोर्ट का लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो। नाइट फ्रैंक ने क्या बोला है कि इंडिया में जो अल्ट्रा वेल्दी पॉपुलेशन है टू ग्रो बाय 58.4% इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स। यस, मतलब अभी जितना यहाँ पे लोग अल्ट्रा बहुत ज़्यादा जो पैसा छापते हैं वो आने वाले समय में लगभग 60% तक बढ़ सकता है। अभी आप बोलोगे कि इस रिपोर्ट का हमसे मतलब शेयर मार्केट के क्या संबंध? डायरेक्ट संबंध है दोस्तों। देखिए, लोगों के पास जितना पैसा बढ़ते चला जाएगा उतना वो लग्जरी चीज़ों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आप सोच कर देखो, अगर आपके पास 10,000 है तो डेफिनेटली 10,000 कमाने वाला पहले अपनी ज़रूरत वाली चीज़ों को फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा। बट मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख आना स्टार्ट हो गए, फिर वो धीमे धीमे करने क्या स्टार्ट करने जाता है, कुछ खर्चे करना स्टार्ट कर देता है। महंगे फ़ोन खरीद सकता है, महंगी घड़ी खरीद सकता है, राइट, थोड़ी सी हम कह सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाती है। एंड इस रिपोर्ट से हम लोग को यही पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे रिच एंड सुपर रिच बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली कौन से शेयर्स अगर आपको स्टडी करने हैं इस रिपोर्ट के चलते, तो वो भी मैं कुछ आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, HNI, ठीक है, HNI के ऊपर भी एक कैटेगरी होती है अल्ट्रा HNI करके। ठीक है, HNI जो पॉपुलेशन होता है दोस्तों, जिनके टोटल असेट वैल्यू, जिसको हम लोग फाइनेंस के टर्म में भी क्या बोलते हैं, नेटवर्थ, जिनकी $1 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा है, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इंडिविजुअल्स की बात करें, इंडिया में कितने हैं पता है? समवेयर अराउंड 2022 का डेटा है, ऑब्वियसली 23 चल रहा है तो 22 का ही डेटा लिया जाएगा। 797,714, मतलब लगभग 8 लाख लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं कि $1 मिलियन का नेटवर्थ के साथ यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आने वाले समय में दोस्तों ये जो संख्या है वो समवेयर अराउंड 1.65 मिलियन, मतलब 8 लाख की 16.5 लाख तक हो सकती है। अगर हम लोग परसेंट के टर्म में बात करें तो 107% की जम, मतलब डबल हो सकती है आने वाले 5 साल में। ये डेटा यहाँ पे किसने निकाला है? नाइट फ्रैंक ने यहाँ पे फिलहाल तो डेटा यहाँ पे निकाला हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके ऊपर की कौन सी कैटेगरी आती है? अल्ट्रा हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल्स की बात करें, राइट, उनमें अगर देखा गया तो डेफिनेशन होता है नेटवर्थ ऑफ ओवर $30 मिलियन। ठीक है, सब कुछ उनके बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी, सब कुछ ज्वेलरी, जितना कुछ भी है, शेयर्स असेट्स पकड़कर $30 मिलियन से ज़्यादा अगर किसी की आमदनी यहाँ पे रहती है टोटल नेटवर्थ, तो वो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में यहाँ पे आ जाता है। एंड आने वाले समय में ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि हाई नेटवर्थ वाले 100% बढ़ेंगे एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले 60% तक हम लोग को जंप जाते हुए देखने को मिल सकते हैं आने वाले 5 साल, मतलब 2027 तक ये बात हो रही है। अभी कितने 2022 में 12,000, और आने वाले समय में ये 19,000 तक ये डेटा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसी के साथ साथ इंडिया के जो बिलियनियर है, ठीक है, बिलियनियर मतलब कुछ ज़्यादा ही पैसा जिनके पास होता है, ठीक है, वो फिलहाल कितने हैं? 161 है 2022 के डेटा के हिसाब से। 2027 तक वो 195 तक जा सकते हैं। ये नाइट फ्रैंक की जो इंडिया के ऊपर रिपोर्ट निकली है उसमें ये सारा चीज़ें समझ में आ रहा है। और भी अलग अलग चीज़ें उन्होंने पेश की कि कौन सी सिटी अच्छा कर रही है। तो सिटी के हिसाब से आपको पता ही है, इंडिया में हमेशा 3 सिटी के नाम सामने आ जाते हैं। उसमें से एक है मुंबई, एक होता है बेंगलुरु एंड एक होता है दिल्ली। दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस हम लोग को बहुत शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दुनिया के टॉप 10 सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, वेल्दी परफॉर्मेंस दे रहे, उसमें इंडिया की एक सिटी हम लोग को हमेशा देखने को मिल जाती है जो कि है मुंबई। एंड बेंगलुरु और दिल्ली की भी बात करें तो उनका भी जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को इम्प्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब लोगों के पास
पैसे आते चले जा रहे, इसके चलते वो यहाँ पे ज़्यादा खर्चा करेंगे। और कहाँ पे खर्चा करेंगे, जैसे मैंने कहा कि लग्जरी आइटम में। अभी लग्जरी आइटम में मतलब कौन से शेयर्स, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा, बट क्लियर कट मेरा डिस्क्लेमर है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाके खरीदो करके, बट अगर किसी को स्टडी करना है वो ज़रूर चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। सो ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि हमें क्या करना है। यस, महंगी महंगी कंपनियां कौन सी है जो कि लग्जरी मतलब असेट्स के साथ डील करती है, ठीक है, उनके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले तो कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है इथॉस लिमिटेड। सो इथॉस लिमिटेड ये कंपनी ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं। हाल ही में कंपनी के जो नंबर आए थे इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले, एंड उसके बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई भी हुई टॉप लेवल से, आप लोगों ने नंबर्स को देखा भी होगा। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, कंपनी जब से स्टार्ट हुई तब से लेकर अभी तक 64% के नेट रिटर्न अपने शेयर होल्डर को कमा के दे चुकी है। अब ये कंपनी करती क्या है, अगर आप यहाँ पे जाओगे इनके वेबसाइट के ऊपर तो महंगी महंगी घड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि रोलेक्स की बात करें, ज्वेलरी सेगमेंट में भी काम करते हैं, बट इनका मेजर जो बिजनेस है दोस्तों वो हम लोग को महंगी घड़ियों के चलते ही देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए रोलेक्स ब्रांड जैसी चीज़, अलग अलग ब्रांड्स वाली घड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, एंड बहुत ही कॉस्टली प्रीमियम वॉचेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा दूँ तो देखिए, कुछ घड़ियाँ आपको 8 लाख की घड़ी देखने को मिलेगी, कुछ 5 लाख की घड़ियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। आप चेक करते जाओगे तो 2 लाख, 3 लाख, 70,000, 80,000। सो ये घड़ियाँ कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली जिनकी आमदनी बहुत सॉलिड होगी, ठीक है, वही तो यहाँ पे खरीदेंगे। तो इसीलिए ये जो नाइट फ्रैंक की जो रिपोर्ट होती है, तभी मैं आप लोगों को इस प्रकार के यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे आप लोगों के सामने लेकर आ जाता हूँ, जो कि ज़बरदस्त सुपर रिच वाले कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। देखिए 30-30 लाख की घड़ियाँ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट की बात करें तो ठीक ठाक बैलेंस शीट है। 600 करोड़ के रिजर्व से कंपनी के पास। कर्जे की बात करें तो पहले 27 करोड़ का कर्जा था, अभी 7 करोड़ का हो गया, कम हो गया है। एंड कैश इक्विवेलेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के पास समवेयर अराउंड 224 CR का कैश भी है। देन कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, 3 साल का रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप हम लोग को देखने को मिली है। पहले 4 करोड़ था, फिर 23 करोड़, एंड अभी फिलहाल 23 में लगभग 60 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 65% के आसपास देखने को मिल रही है। कोई भी शेयर फिलहाल तो गिरवी नहीं है। FIS की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.34% की होल्डिंग है। DIS की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 9.5% की होल्डिंग हम बोल सकते हैं। एंड पब्लिक की बात करें तो 18%, 18.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो इथॉस लिमिटेड एक यूनिक कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये कंपनी शुरू हुई थी 2007 में, 5 नवंबर 2007 में, ठीक है। एंड इथॉस इज इंडियाज लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेल प्लेयर, ठीक है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। रिस्क की पैटर्न क्या है कि एक स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो जिस प्रकार की लोगों की आमदनी बढ़ती चली जाएगी तो वो इस प्रकार की चीज़ों के और हम लोग को इजीली अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं, एंड इन चीज़ों की वो खरीदारी भी करते हैं। तो आप चाहो तो इथॉस लिमिटेड इस कंपनी को आने वाले 5 साल के लिए, 2027 के लिए ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों लैंडमार्क कार्स। सो लैंडमार्क कार, इस कंपनी का भी बिजनेस नाम से ही पता यहाँ पे चल जाता है कि 1998 में ये कंपनी यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड प्रीमियम ऑटो सेक्टर वाली जो गाड़ियाँ होती है उनके साथ ये डील करते हैं, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप की बात करें, फॉक्सवैगन की बात करें, रेनॉल्ट की बात करें, राइट, इनके साथ इनका अच्छा खासा बिजनेस होता है। एंड कुछ कमर्शियल व्हीकल्स की भी बात करें, उसमें अशोक लेलैंड का भी नाम आता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है इनके क्लाइंट्स यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ डील करते हैं अवर पार्टनर्स। ये वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, सारी चीज़ें लिखी हुई है, वही कंपनीज आप लोगों को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली ये जो गाड़ियाँ जो रहती है बहुत ही लग्जरी टाइप की गाड़ियाँ हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो इनके भी सेल्स अच्छे खासे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर लेना। इस कंपनी का भी मार्केट कैप आप देख सकते हो, बहुत ही छोटे साइज़ की कंपनी है, तो रिस्क इनमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कंपनी के P&L की बात करूँ, मतलब जस्ट अभी अभी शुरू हुई है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। कंपनी पिछले 2 साल से लॉस में थी, 24 करोड़ का लॉस, 29 करोड़ का लॉस, एंड पिछले 2 साल में ही जस्ट अभी प्रॉफिट में आई है 11 करोड़ एंड 66 करोड़। तो एकदम ताज़ी कंपनी है, बहुत रिस्क होता है। ऐसे कंपनी की कोई गारंटी नहीं कब रहे कब चली जाए, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 55%, FIS लगभग 6-7%, DIS 7.5%, पब्लिक 30%। सो लग्जरी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लैंडमार्क कार, ये भी कंपनी आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। आखिरी कंपनी की बात करेंगे प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड केवल 160 का स्टॉक है, इसलिए मैं इसमें जाऊँगा, गलत बात है दोस्तों। ये इनमें से सबसे ज़्यादा रिस्की कंपनी है। कभी भी ये कंपनी आपको जीरो होते हुए भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये कंपनी नैनो से भी नैनो कंपनी है। मतलब इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे, बाप रे बाप, केवल
185 to 200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मतलब कोई गारंटी नहीं दोस्तों इन कंपनीज की, बट फिर भी इस कंपनी को आप यहाँ पे क्यों स्टडी करना, क्योंकि अगर आप देखो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो ब्रांड्स होते हैं, इंटीरियर से रिलेटेड कलेक्शन जो होते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके शौक होते हैं दोस्तों। जैसा मतलब ज़्यादा पैसा आएगा वही ये चीज़ें कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करो, महंगे महंगे फर्नीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, ये रॉयल इनफील्ड देखिए कैसी है। ये वुडन फर्नीचर वाला एंटीक है, इसका कॉस्ट कितना है 37,000। अब ये चीज़ें कौन खरीदेगा, जिसके पास बहुत पैसा है। देन आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है 20,000 का, ठीक है। देन आप देख सकते हो, देखिए मोटो बार की अगर हम लोग बात करें कंसोल की, लगभग 30,000 की। ऐसे ऐसे आप लोगों को अलग अलग एंटीक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे जैसे मैंने कहा ना, जिनके पास पैसे होते हैं उनके घर में आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। रिपोर्ट क्या बता रही है, लोगों की आमदनी बढ़ती रहेगी आने वाले 5 साल में। हाई नेटवर्थ वाले डबल हो जाएंगे, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले लगभग 60% ग्रो होंगे। तो इन चीज़ों से रिलेटेड हम कह सकते हैं अच्छी खासी उनकी खरीदारी हो सकती है और ये कंपनियां अच्छा खासा कमाई कर सकती है। ये मेरा बताने का मेन मुद्दा था। सो मार्केट कैप सेकंड टाइम दिखा रहा हूँ 185 का है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है एटलीस्ट चलिए वो तो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। इसलिए कहता हूँ इन चीज़ों से थोड़ा सा संभल कर, है ना। खराब नहीं है ये कंपनियाँ, बट बहुत रिस्की होती है। PNL की भी बात करें तो बहुत ही सिंगल डिजिट PNL, 76 लाख का प्रॉफिट है, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2 करोड़ का प्रॉफिट, ऐसा करते करते 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का प्रॉफिट फिलहाल तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली दिखाया है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड आप भी चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि और ऐसी कौन सी चीज़ें, मान लीजिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो आप कौन सी चीज़ खरीदोगे। रियल इस्टेट जैसी चीज़ें बहुत कॉमन होती है दोस्तों। अदर देन रियल इस्टेट बता देना कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया लग्जरी वॉचेस दिखा दिए, कार वाली कंपनी दिखा दी, फर्नीचर, डेकोरेटिव, लाइफस्टाइल जैसी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। वैसे आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ कंपनीज़ के नाम या फिर ब्रांड्स के नाम चाहो तो यहाँ पे बता सकते हैं, तो मैं भी आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे सीख सकता हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।